देखिए 8 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है 12 में मैथ में। निम्न रेखा युग्मों के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी क्या करनी है आपको, ज्ञात करनी है। जब दो सदिश समीकरण दिए हो तो उसके न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला आपके सामने है। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस a1 अपान माड में वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। यानी आप क्या करेंगे, वेक्टर b1 वेक्टर b2 और वेक्टर a1 वेक्टर a2 निकाल लोगे चारों तो सूत्र में रखकर सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले सदिश समीकरण से जो लेमडा के बगल वाला होगा पहला सदिश वो वेक्टर a1 होगा, ये वेक्टर b1 होगा इस तरह। दूसरे सदिश समीकरण से यह वेक्टर a2 होगा और ये वेक्टर b2, वेक्टर a1 वेक्टर b1 वेक्टर a2 वेक्टर b2, इस तरह चार सदिश निकाल लीजिएगा आपको। पहले सदिश समीकरण से वेक्टर a1 और वेक्टर b1 निकलेगा, ये a1 है ये b1 है, ये वेक्टर a2 दूसरे से है और ये वेक्टर b2 है, चारों मान निकाल लेंगे। पहले a2 में से a1 घटा दीजिएगा, a2 वाले में से a1 घटाएंगे, मतलब a2 में से a1 घटाएंगे, जब घटा के सॉल्व करोगे तो एक नया सदिश मिलेगा। फिर वेक्टर b1 और b2 को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सदिश गुणनफल। कैसे करते हो आप जानते हो, ये वेक्टर b1 और वेक्टर b2 है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आई कैप जे कैप के का प्रयोग करते हैं। दूसरे पंक्ति में क्या करेंगे, पहले सदिश के गुणजों को लिखेंगे, एक एक माइनस एक लिख देंगे, और तीसरे पंक्ति में दूसरे b2 वाले के गुणज को लिखेंगे, 2 3 3 और उसका सदिश गुणनफल कर लेंगे आपको। एक नया सदिश मिल गया, वेक्टर a2 a1 से नया सदिश मिला, दो b1 और b2 के क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया सदिश मिला। अब क्या करना है, जो वेक्टर b1 और b2 निकाल रहे हैं उसका मापांक निकालना। मापांक कैसे निकालेंगे, सदिश का 6 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ऐसे गुणजों का वर्ग करके वर्गमूल निकालते हैं तो करने में 62 आएगा। अब जो वेक्टर b1 और b2 का क्रॉस निकाले हो और जो वेक्टर a2 में 7 घटाए थे, देखिए यहाँ b1 b2 का क्रॉस निकाले थे यह आया था, और वेक्टर a2 में 7 घटाए थे यह आया था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा। डॉट प्रोडक्ट जब गुणा करेंगे अदिश गुणनफल करेंगे तो 62 आएगा उसका। अब न्यूनतम दूरी का सूत्र लगाने जिसके आधार पर सवाल हल करते हैं। यही बताएगा कि वेक्टर b1 और b2 को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपको, a2 में से a1 घटा देना है, और जो a2 में से 7 घटाएंगे b1 b2 में से क्रॉस करेंगे उसी का डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट कितना आया हमारा, 62 आया है। अब मापांक जो निकाले हैं वेक्टर b1 वेक्टर b2 का, जिसका आप सदिश गुणनफल किए थे उसका में क्या मिला है, करनी में 62 मिला, मान रख दो, हो गया। d बराबर क्या निकलेगा, तो इसका गुणनफल कितना निकला 62 और इसका मान निकला क्या, करनी में 62। आप जानते हैं सिंगल पूर्णांक एक करनी वाले पद से कट जाता है, इसमें डबल करनी है, एक करनी बच जाएगा ऊपर, करनी में कितना बचेगा 62। इस तरह न्यूनतम दूरी ज्ञात करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, इसको आप याद कर लीजिए, 8 नंबर के परीक्षा में आता है।